घटोत्कच की मृत्यु से भगवान की प्रसन्नता तथा पांडव हितैषी भगवान के द्वारा कर्ण का बुद्धि मोह। संजय कहते हैं, घटोत्कच के मारे जाने से समस्त पांडव शोक मग्न हो गए। सबकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। किंतु वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को बड़ी खुशी थी। वे आनंद में डूब रहे थे। उन्होंने बड़े जोर से सिंहनाद किया और हर्ष से झूमकर नाचने लगे। फिर अर्जुन को गले लगाकर उनकी पीठ ठोंकी और बारंबार गर्जना की। भगवान को इतना प्रसन्न जान अर्जुन बोले, मधुसूदन, आज आपको बेमौके इतनी खुशी क्यों हो रही है? घटोत्कच के मारे जाने से हमारे लिए शोक का अवसर उपस्थित हुआ है। सारी सेना विमुख होकर भागी जा रही है। हम लोग भी बहुत घबरा गए हैं, तो भी आप प्रसन्न हैं। इसका कोई छोटा-मोटा कारण नहीं हो सकता। जनार्दन, बताइए क्या वजह है इस प्रसन्नता की? यदि बहुत छिपाने की बात न हो तो अवश्य बता दीजिए। मेरा धैर्य छूटा जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण बोले, धनंजय, मेरे लिए सचमुच ही बड़े आनंद का अवसर आया है। कारण सुनना चाहते हो तो सुनो। तुम जानते हो कर्ण ने घटोत्कच को मारा है, पर मैं कहता हूँ कि इंद्र की दी हुई शक्ति को निष्फल करके घटोत्कच ने ही कर्ण को मार डाला है। अब तुम कर्ण को मरा हुआ ही समझो। संसार में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो कर्ण के हाथ में शक्ति रहने पर उसके सामने ठहर सकता, और यदि उसके पास कवच और कुंडल भी होते तब तो वह देवताओं सहित तीनों लोकों को भी जीत सकता था। उस अवस्था में इंद्र, कुबेर, वरुण अथवा यमराज भी युद्ध में उसका सामना नहीं कर सकते थे। हम और तुम सुदर्शन चक्र और गांडीव लेकर भी उसे जीतने में असमर्थ हो जाते। तुम्हारा ही हित करने के लिए इंद्र ने छल से उसे कुंडल और कवच से हीन कर दिया। उनके बदले में जब से इंद्र ने उसे अमोघ शक्ति दे दी थी, तब से वह सदा तुमको मरा हुआ ही मानता था। आज यद्यपि उसकी ये सारी चीजें नहीं रही, तो भी तुम्हारे सिवा दूसरे किसी से वह नहीं मारा जा सकता। कर्ण ब्राह्मणों का भक्त, सत्यवादी, तपस्वी, व्रतधारी और शत्रुओं पर भी दया करने वाला है, इसलिए वह वृष कहलाता है। संपूर्ण देवता चारों ओर से कर्ण पर बाणों की वर्षा करें और दैत्य उस पर मांस और रक्त उछालें, तो भी वे उसे जीत नहीं सकते। कवच, कुंडल तथा इंद्र की दी हुई शक्ति से वंचित हो जाने के कारण आज कर्ण साधारण मनुष्य सा हो गया है, तो भी उसे मारने का एक ही उपाय है। जब उसकी कोई कमजोरी दिखाई दे, वह असावधान हो और रथ का पहिया फंस जाने से संकट में पड़ा हो, ऐसे समय में मेरे संकेत पर ध्यान देकर सावधानी के साथ इसे मार डालो। तुम्हारे हित के लिए ही मैंने जरासंध, शिशुपाल आदि को एक-एक करके मरवा डाला है, तथा हिडिंब, किरमीर, बक, अलायुध आदि राक्षसों को भी मैंने ही मरवाया है। जरासंध और शिशुपाल आदि यदि पहले ही नहीं मारे गए होते, तो इस समय बड़े भयंकर सिद्ध होते। दुर्योधन अपनी सहायता के लिए उनसे अवश्य ही प्रार्थना करता, और वे हमसे सर्वदा द्वेष रखने के कारण कौरवों का पक्ष लेते ही। दुर्योधन का सहारा लेकर वे संपूर्ण पृथ्वी को जीत लेते। जिन उपायों से मैंने उन्हें नष्ट किया है, उनको सुनो। एक समय की बात है, युद्ध में रोहिणी नंदन बलदेव जी ने जरासंध का तिरस्कार किया। इससे क्रोध में भरकर उसने हम लोगों को मारने के लिए सर्वसंहारिणी गदा का प्रहार किया। उस गदा को अपने ऊपर आते देख भैया बलराम ने उसका नाश करने के लिए स्थूणाकर्ण नामक अस्त्र का प्रयोग किया। उस अस्त्र के वेग से प्रतिहत होकर वह गदा पृथ्वी पर गिर पड़ी। गिरते ही धरती में दरार पड़ी और वहां पर्वत हिल उठे। जिस स्थान पर गदा गिरी,
वहां जरा नामक एक भयंकर राक्षसी रहती थी। गदा के आघात से वह अपने पुत्र और बांधवों सहित मारी गई। जरासंध अलग-अलग 2 टुकड़ों के रूप में पैदा हुआ था। उन टुकड़ों को इसी जरा नाम वाली राक्षसी ने जोड़कर जीवित किया था। इसी से उसका नाम जरासंध हुआ। उसके 2 ही प्रधान सहारे थे, गदा और जरा। इन दोनों से वह हीन हो गया था। इसी से भीमसेन तुम्हारे सामने उसका वध कर सके। इसी प्रकार तुम्हारा हित करने के लिए ही एकलव्य का अंगूठा अलग करवा दिया। चेदीराज शिशुपाल को तुम्हारे सामने ही मार डाला। उसे भी देवता तथा असुर संग्राम में नहीं जीत सकते थे। उसका तथा अन्य देवद्रोहियों का नाश करने के लिए ही मेरा अवतार हुआ है। हिडिंबासुर, बक और किरमीर ये रावण के समान बलि तथा ब्राह्मणों और यज्ञ से द्वेष रखने वाले थे। लोक कल्याण के लिए ही इन्हें भीमसेन से मरवा डाला। इसी प्रकार घटोत्कच के हाथ से अलायुध का नाश कराया और कर्ण के द्वारा शक्ति प्रहार कराकर घटोत्कच का भी काम तमाम किया। यदि इस महासमर में कर्ण अपनी शक्ति के द्वारा घटोत्कच को नहीं मार डालता तो मुझे इसका वध करना पड़ता। इसके द्वारा तुम लोगों का प्रिय कार्य कराना था, इसलिए मैंने पहले ही इसका वध नहीं किया। घटोत्कच ब्राह्मणों का द्वेषी और यज्ञों का नाश करने वाला था। यह पापात्मा धर्म का लोप कर रहा था। इसी से इस प्रकार इसका विनाश करवाया है। जो धर्म का लोप करने वाले हैं, वे सभी मेरे वध्य हैं। मैंने धर्म स्थापना के लिए प्रतिज्ञा कर ली है। जहाँ वेद, सत्य, दम, पवित्रता, धर्म, लज्जा, श्री, धैर्य और क्षमा का वास है, वहाँ मैं सदा ही क्रीड़ा किया करता हूँ। यह बात मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ। अब तुम्हें कर्ण का नाश करने के विषय में विषाद नहीं करना चाहिए। मैं वह उपाय बताऊंगा जिससे तुम कर्ण को और भीमसेन, दुर्योधन को मार सकेंगे। इस समय तो दूसरी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। तुम्हारी सेना चारों ओर भाग रही है और कौरव सैनिक तक कर मार रहे हैं। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, यदि कर्ण की शक्ति एक ही वीर का वध करके निष्फल हो जाने वाली थी, तो उसने सबको छोड़कर अर्जुन पर ही उसका प्रहार क्यों नहीं किया? अर्जुन के मारे जाने पर समस्त पांडव और सृंजय अपने आप नष्ट हो जाते। यदि कहो अर्जुन सूत पुत्र से लड़ने नहीं आए, तो स्वयं ही उनकी तलाश करनी चाहिए थी। अर्जुन की तो यह प्रतिज्ञा है कि युद्ध के लिए ललकारने पर पीछे पैर नहीं हटा सकता। संजय ने कहा, महाराज, भगवान श्री कृष्ण की बुद्धि हम लोगों से बड़ी है। वे जानते थे कि कर्ण अपनी शक्ति से अर्जुन को मारना चाहता है। इसीलिए उन्होंने कर्ण के साथ द्वैरथ युद्ध में राक्षस राज घटोत्कच को नियुक्त किया। ऐसे अनेकों उपायों से भगवान अर्जुन की रक्षा करते आ रहे हैं। विशेषतः कर्ण की अमोघ शक्ति से उन्होंने ही अर्जुन की रक्षा की है, नहीं तो वह अवश्य ही उनका नाश कर डालती। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, कर्ण भी तो बड़ा बुद्धिमान है। उसने स्वयं ही अर्जुन पर अब तक उस शक्ति का प्रहार क्यों नहीं किया? तुम भी तो बड़े समझदार हो, तुमने ही कर्ण को यह बात क्यों नहीं सुझा दी? संजय ने कहा, महाराज, प्रतिदिन रात्रि में दुर्योधन, शकुनी, मैं और दुशासन ये सब लोग कर्ण से प्रार्थना करते थे कि भाई, कल के युद्ध में तुम सारी सेना को छोड़कर पहले अर्जुन को ही मार डालना, फिर तो हम लोग पांडवों और पांचालों पर दास की भांति शासन करेंगे। यदि ऐसा न हो तो तुम श्री कृष्ण को ही मार डालो, क्योंकि वे ही पांडवों के बल हैं, वे ही रक्षक हैं और वे ही उनके सहारे हैं। राजन, यदि कर्ण श्री कृष्ण को मार डालता तो निसंदेह
आज सारी पृथ्वी उसके वश में हो जाती। उसने भी उन पर शक्ति प्रहार का विचार किया था, पर युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के निकट जाते ही उस पर ऐसा मोह छा जाता कि यह बात भूल जाती थी। उधर से भगवान सदा ही बड़े-बड़े महारथियों को कर्ण से लड़ने के लिए भेजा करते थे। वे निरंतर इसी फिक्र में रहते थे कि कैसे कर्ण की शक्ति को व्यर्थ कर दूं। महाराज, जो कर्ण से अर्जुन की इस प्रकार रक्षा करते थे, वे अपनी रक्षा क्यों नहीं करते थे? तीनों लोकों में कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जो जनार्दन पर विजय पा सके। घटोत्कच के मारे जाने पर सात्यकी ने भी भगवान कृष्ण से यही प्रश्न किया था कि भगवान, जब कर्ण ने वह अमोघ शक्ति अर्जुन पर ही छोड़ने का निश्चय किया था, तो अब तक उन पर छोड़ी क्यों नहीं? भगवान श्री कृष्ण बोले, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और जयद्रथ ये सब मिलकर यही सलाह दिया करते थे कि कर्ण, तुम अर्जुन के सिवा दूसरे किसी पर शक्ति का प्रयोग न करना। उनके मारे जाने पर पांडव और सृंजय स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। युयुधान, कर्ण भी उनसे ऐसा ही करने की प्रतिज्ञा कर चुका था। उसके हृदय में सदा अर्जुन के वध करने का विचार रहा भी करता था, परंतु मैं ही उसे मोह में डाल देता था। यही कारण है जिससे उसने अर्जुन पर शक्ति का प्रहार नहीं किया। सात्यकी, वह शक्ति अर्जुन के लिए मृत्यु रूप है, यह सोच-सोचकर मुझे रात में नींद नहीं आती थी। अब वह घटोत्कच पर पड़ने से व्यर्थ हो गई। यह देखकर मैं ऐसा समझता हूँ कि अर्जुन मौत के मुख से छूट गए। मैं युद्ध में अर्जुन की रक्षा करना जितना आवश्यक समझता हूँ, उतनी पिता, माता, तुम जैसे भाइयों और अपने प्राणों की भी रक्षा आवश्यक नहीं मानता। तीनों लोकों के राज्य की अपेक्षा भी यदि कोई दुर्लभ वस्तु हो, तो उसे भी मैं अर्जुन के बिना नहीं चाहता। इसलिए आज अर्जुन मानो मर कर जी उठे हैं, ऐसा समझकर मुझे बड़ा आनंद हो रहा है। यही वजह है कि इस रात्रि में मैंने राक्षस को ही कर्ण से लड़ने के लिए भेजा था। उसके सिवा दूसरा कोई कर्ण को नहीं दबा सकता था। महाराज, अर्जुन का प्रिय और हित करने में निरंतर लगे रहने वाले भगवान श्री कृष्ण ने सात्यकी के पूछने पर यही उत्तर दिया था। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, इसमें कर्ण, दुर्योधन और शकुनी का तथा सबसे बढ़कर तुम्हारा अन्याय है। तुम सब लोगों को मालूम था कि वह शक्ति केवल एक वीर को मार सकती है। इंद्र आदि देवता भी उसकी चोट बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो भी कर्ण ने उसे श्री कृष्ण अथवा अर्जुन पर क्यों नहीं छोड़ा? तुम लोग युद्ध के समय उसे क्यों याद नहीं दिलाते थे? संजय बोले, महाराज, हम लोग तो रोज ही रात में उसे ऐसा करने की सलाह देते थे, पर प्रातः काल होते ही देववश कर्ण की तथा दूसरे योद्धाओं की भी बुद्धि मारी जाती थी। हाथ में शक्ति के रहते हुए भी जो उसने श्री कृष्ण या अर्जुन को उससे नहीं मारा, इसमें मैं देव को ही प्रधान कारण युधिष्ठिर का विषाद और भगवान कृष्ण तथा व्यास जी के द्वारा उसका निवारण। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, अब आगे की बात बताओ। घटोत्कच के मारे जाने पर कौरव पांडवों में किस प्रकार युद्ध हुआ? संजय ने कहा, महाराज, कर्ण के द्वारा उस राक्षस के मारे जाने पर आपके सैनिक बड़े प्रसन्न हुए। वे ऊंचे स्वर से गर्जना करने लगे और बड़े वेग से इधर-उधर दौड़ने लगे। उधर उस घोर अंधकारमयी रजनी में पांडव सेना का संहार हो रहा था। इससे राजा युधिष्ठिर का मन बहुत छोटा हो गया। वे भीमसेन से बोले, महाबाहो, धृतराष्ट्र की सेना को रोको। मैं तो घटोत्कच के मरने से बहुत घबरा गया हूँ। मुझसे कुछ नहीं हो सकता। यह कहकर वे अपने रथ पर बैठ गए। आंखों से आंसू बहाने लगे। उच्छ्वास चलने लगा। उस समय कर्ण का पराक्रम देखकर
वे अत्यंत अधीर हो गए। उनको इस अवस्था में देख भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कुंती नंदन, आप खेद न कीजिए, आपके लिए यह व्याकुलता शोभा नहीं देती। यह तो अज्ञानी मनुष्यों का काम है। उठिए और युद्ध कीजिए। इस महासंग्राम का गुरुतर भार संभालिए। आप ही घबरा जाएंगे, तब तो विजय मिलने में संदेह ही रहेगा। श्री कृष्ण की बात सुनकर युधिष्ठिर ने आंखें पोंछते हुए कहा, महाबाहो, मुझे धर्म की गति मालूम है। जो मनुष्य किसी के किए हुए उपकारों को नहीं मानता, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जनार्दन, घटोत्कच अभी बालक था, तो भी उसने यह जानकर कि अर्जुन अस्त्र प्राप्ति के लिए तप करने गए हैं, वन में हम लोगों की बड़ी सहायता की थी। इसी प्रकार इस महासमर में भी उसने हमारे लिए बड़ा कठिन पराक्रम किया है। वह मेरा भक्त था, मुझसे प्रेम करता था तथा मेरा भी उस पर बड़ा स्नेह था। इसलिए उसकी मृत्यु से मैं शोक संतप्त हो रहा हूँ। रह रहकर मुझे मूर्छा सी आ रही है। भगवन, देखिए कौरव किस प्रकार हमारी सेना को खदेड़ रहे हैं। महारथी द्रोण और कर्ण कितने सावधान दिखाई दे रहे हैं, किस तरह हर्षनाद कर रहे हैं। जनार्दन, आपके और हमारे जीते जी घटोत्कच कर्ण के हाथ से क्यों कर मारा गया। अर्जुन के देखते-देखते उसकी मृत्यु हुई है। वीरवर, अब मैं स्वयं ही कर्ण को मारने के लिए जाऊंगा। यों कहकर अपना महान धनुष टंकारते हुए वे बड़ी उतावली के साथ चल दिए। यह देखकर भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ये राजा युधिष्ठिर कर्ण को मारने के लिए चले जा रहे हैं। इस समय इन्हें अकेले छोड़ देना ठीक नहीं होगा। यह कहकर उन्होंने बड़ी शीघ्रता के साथ घोड़ों को हांका और दूर पहुंचे हुए राजा को पकड़ लिया। इतने ही में भगवान व्यास जी उनके समीप प्रकट होकर बोले, कुंती नंदन, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि कर्ण के साथ कई बार मुठभेड़ होने पर भी अर्जुन जीवित बच गए हैं। उसने अर्जुन को ही मारने की इच्छा से इंद्र की दी हुई शक्ति बचा रखी थी। द्वैरथ युद्ध में उसका सामना करने के लिए अर्जुन नहीं गए, यह बहुत अच्छा हुआ। यदि जाते तो आज कर्ण इन पर ही इस शक्ति का प्रहार करता। ऐसी दशा में तुम और भयंकर विपत्ति में फंस जाते। सूत पुत्र के हाथ से घटोत्कच का ही मारा जाना अच्छा हुआ। काल ने ही इंद्र की शक्ति से उसका नाश किया है। ऐसा समझकर तुम्हें क्रोध और शोक नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर, सभी प्राणियों की एक दिन यही गति होती है, इसलिए तुम चिंता छोड़कर अपने सभी भाइयों को साथ ले कौरवों का सामना करो। आज से 5वें दिन इस पृथ्वी पर तुम्हारा अधिकार हो जाएगा। सदा धर्म का ही चिंतन करते रहो। दया, तप, दान, क्षमा और सत्य आदि सद्गुणों का प्रसन्नता पूर्वक पालन करो। जिधर धर्म होता है, उसी पक्ष की विजय होती है। यह कहकर व्यास जी वहीं पर अंतर्धान हो गए। अर्जुन की आज्ञा से दोनों सेनाओं का रणभूमि में शयन तथा दुर्योधन और द्रोण की रोषपूर्ण बातचीत। संजय कहते हैं, व्यास जी के इस प्रकार समझाने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने स्वयं तो कर्ण को मारने का विचार छोड़ दिया, किंतु धृष्टद्युम्न से कहा, वीरवर, तुम द्रोणाचार्य का सामना करो, क्योंकि उनका ही विनाश करने के लिए तुम धनुष बाण, कवच और तलवार के साथ अग्नि से प्रकट हुए हो। पूर्ण उत्साह के साथ द्रोण पर धावा करो। तुम्हें तो उनसे किसी प्रकार भय होना ही नहीं चाहिए। जन्मेजय, शिखंडी, यशोधर, नकुल, सहदेव, द्रौपदी के पुत्र, प्रभद्रगण, द्रुपद, विराट, सात्यकी, कैकेयी राजकुमार और अर्जुन, ये सबके सब द्रोण को मार डालने के लिए चारों ओर से आक्रमण करें। इसी प्रकार हमारे रथी, हाथी सवार, घुड़सवार,
और पैदल योद्धा भी महारथी द्रोण को रथ में मार गिराने का प्रयत्न करें। पांडुनंदन युधिष्ठिर की ऐसी आज्ञा होने पर सभी सैनिक आचार्य द्रोण का वध करने के लिए उन पर टूट पड़े। उन्हें सहसा आते देख द्रोणाचार्य ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर आगे बढ़ने से रोक दिया। तब राजा दुर्योधन ने भी आचार्य की जीवन रक्षा के लिए पांडवों पर धावा किया। फिर तो दोनों ओर के योद्धाओं में युद्ध छिड़ गया। उस समय बड़े-बड़े महारथी भी नींद से अंधे हो रहे थे। थकावट से उनका बदन चूर-चूर हो रहा था। उनकी समझ में कुछ भी नहीं आता था कि क्या करना चाहिए। वह भयानक अर्धरात्रि निद्रांत सैनिकों के लिए 1000 पहर की सी जान पड़ती थी। किसी में भी लड़ने का उत्साह नहीं रह गया था। सब शिथिल एवं दीन हो रहे थे। आपके तथा शत्रुओं के भी सैनिकों के पास न कोई अस्त्र रह गया था, न बाण। तो भी क्षत्रिय धर्म का ख्याल करके वे सेना का परित्याग नहीं कर सके थे। कुछ तो नींद से इतने अंधे हो गए कि हथियार फेंककर सोते रहे। कुछ लोग हाथियों पर और कुछ रथों पर और कुछ लोग घोड़ों पर ही झपकियां लेने लगे। घोर अंधकार में नींद से नेत्र बंद हो जाते थे, तो भी शूरवीर अपने शत्रु पक्ष के वीरों का संहार कर रहे थे। कुछ तो नींद में इतने बेसुध हो रहे थे कि शत्रु उन्हें मार रहे थे और उनको पता नहीं चलता था। सैनिकों की यह अवस्था देख अर्जुन समस्त दिशाओं को निनादित करते हुए ऊंची आवाज में बोले, योद्धाओं, इस समय तुम्हारे वाहन थक गए हैं। तुम लोग भी नींद से अंधे हो रहे हो। इसलिए यदि तुम्हें स्वीकार हो तो थोड़ी देर के लिए लड़ाई बंद कर दो और यहीं सो जाओ। फिर चंद्रोदय होने पर जब नींद का वेग कम हो और थकावट दूर हो जाए तो दोनों दलों के लोग पुनः युद्ध छेड़ेंगे। धर्मात्मा अर्जुन की बात सबने मान ली और दोनों पक्ष की सेनाएं युद्ध बंद कर विश्राम लेने लगीं। अर्जुन के उस प्रस्ताव की देवता और ऋषियों ने भी सराहना की। विश्राम मिल जाने से आपके सैनिकों को भी बड़ा सुख हुआ। वे अर्जुन की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, महाबाहु अर्जुन, तुम में वेद, अस्त्र, बुद्धि, पराक्रम और धर्म सब कुछ है। तुम जीवों पर दया करना जानते हो। तुमने हमें जो आराम दिया है, इसके बदले हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारा कल्याण हो। वीरवर, तुम्हारे सभी मनोरथ शीघ्र ही पूरे हों। इस प्रकार पार्थ की प्रशंसा करते-करते वे नींद के वशीभूत से हो गए। कोई घोड़ों की पीठ पर लेटे थे, तो कोई रथ की बैठक में ही लुढ़क गए थे। कुछ लोग हाथी के कंधों पर सोते थे और कुछ जमीन पर ही पड़ गए थे। नाना प्रकार के आयुध, गदा, तलवार, फरसा, प्रास और कवच धारण किए हुए ही लोग अलग-अलग पड़े हुए थे। राजन, उस समय अत्यंत थके हुए हाथी, घोड़े और सैनिक सभी युद्ध से विश्राम पाकर गाढ़ी नींद में सो गए थे। तदनंतर 2 घड़ी के बाद पूर्व दिशा में ताराओं के तेज को क्षीण करते हुए भगवान चंद्रदेव का उदय हुआ। क्षण भर में ही सारा जगत प्रकाशमान हो गया। अंधकार का नाम निशान भी न रहा। चंद्र किरणों के सुकोमल स्पर्श से सारी सेना जाग उठी। फिर उत्तम लोकों को पाने की इच्छा रखने वाले दोनों दल के योद्धाओं में लोक संहारकारी संग्राम आरंभ हो गया। उस समय दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया और उनके उत्साह तथा तेज को उत्तेजना देने के लिए क्रोध में भरकर बोला, आचार्य, इस समय शत्रु थक कर विश्राम ले रहे हैं, उत्साह खो बैठे हैं और विशेषतः हमारे दांव में फंस गए हैं। ऐसी दशा में भी युद्ध में उन पर किसी तरह की रियायत नहीं होनी चाहिए। आज तक हम ऐसे मौकों पर आपको प्रसन्न रखने के लिए सब तरह से क्षमा करते आए हैं। उसका फल यह हुआ है कि पांडव थके होने पर भी अधिक बलवान होते गए हैं।
ब्रह्मास्त्र आदि जितने भी दिव्य अस्त्र हैं, वे सब के सब यदि किसी एक के पास हैं, तो वे आप ही हैं। संसार में पांडव या हम लोग कोई भी धनुर्धर युद्ध में आपकी समानता नहीं कर सकते। द्विजवर, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि आप अपने दिव्य अस्त्रों से देवता, असुर और गंधर्वों सहित तीनों लोकों का संहार कर सकते हैं। इतने शक्तिशाली होकर भी आप पांडवों को अपना शिष्य समझकर अथवा मेरे दुर्भाग्य के कारण उनको क्षमा, यह बात सुनकर आचार्य द्रोण कुपित होकर बोले, दुर्योधन, मैं बूढ़ा हो गया तो भी संग्राम में अपनी शक्ति भर लड़ने की चेष्टा करता हूँ, परंतु जान पड़ता है तुम्हें विजय दिलाने के लिए अब मुझे नीच कर्म भी करना पड़ेगा। ये सब लोग उन अस्त्रों को नहीं जानते और मैं जानता हूँ, इसलिए मैं उन्हीं अस्त्रों का प्रयोग करके इन्हें मार डालूं। इससे बढ़कर खोटा काम और क्या हो सकता है? बुरा या भला जो भी काम तुम कराना चाहो, तुम्हारे कहने से ही वह सब कुछ करूंगा, अन्यथा अपनी इच्छा से तो अशुभ कर्म मुझसे नहीं होगा। समस्त पांचाल राजाओं का संहार करके युद्ध में पराक्रम दिखाने के बाद ही अब कवच उतारूंगा। इसके लिए मैं अपने हथियार छूकर सत्य की शपथ खाता हूँ। परंतु तुम जो यह समझते हो कि अर्जुन युद्ध में थक गए हैं, यह तुम्हारी भूल है। अर्जुन का सच्चा पराक्रम मैं सुनाता हूँ, सुनो। सव्यसाची के कुपित होने पर देवता, गंधर्व, यक्ष और राक्षस भी उन्हें नहीं जीत सकते। खांडव वन में उन्होंने इंद्र का सामना किया और अपने बाणों से उनकी वर्षा रोक दी, तथा बल के घमंड में फूले हुए यक्ष, नाग और दैत्यों को परास्त किया। याद है कि नहीं, घोष यात्रा के समय जब चित्रसेन आदि गंधर्व तुम्हें बांधकर लिए जाते थे, उस समय अर्जुन ने ही तुम्हें छुटकारा दिलाया था। देवताओं के शत्रु निवात कवच नामक दैत्यों को, जिन्हें स्वयं देवता भी नहीं मार सके थे, अर्जुन ने ही परास्त किया। हिरण्यपुर में रहने वाले हजारों दानवों को जिन्होंने जीत लिया था, उन पुरुष सिंह अर्जुन को मनुष्य कैसे हरा सकता है? हर तरह से चेष्टा करने पर भी उन्होंने तुम्हारी सेना का सत्यानाश कर डाला। यह सब तो तुम रोज अपनी आंखों से देखते हो। महाराज, इस प्रकार जब द्रोणाचार्य अर्जुन की प्रशंसा करने लगे, तो आपके पुत्र ने कुपित होकर कहा, आज मैं, दुशासन, कर्ण और मामा शकुनी सब मिलकर कौरव सेना को दो भागों में बांटकर दो जगह मोर्चा बंदी करेंगे और युद्ध में अर्जुन को मार डालेंगे। यह सुनकर आचार्य मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा जाओ, परमात्मा ही कुशल करे। भला कौन ऐसा क्षत्रिय है जो गांडीवधारी अर्जुन का नाश कर सके? दुर्योधन, मनुष्यों की तो बात ही क्या है, इंद्र, वरुण, यम, कुबेर तथा असुर, नाग और राक्षस भी उसका बाल बांका नहीं कर सकते। तुम जो कुछ कह रहे हो, ऐसी बातें मूर्ख किया करते हैं। भला संग्राम में अर्जुन से लोहा लेकर कौन कुशल पूर्वक घर लौट सकता है? तुम तो निर्दयी हो और पाप में ही तुम्हारा मन बसता है, इसलिए तुम्हारा सब पर संदेह रहता है, तथा जो लोग तुम्हारे हित साधन में लगे हैं, उनके प्रति भी तुम अंट-संट बातें बक दिया करते हो। तुम भी तो खानदानी क्षत्रिय हो, जाओ ना, अपने लिए खुद ही अर्जुन से लड़ो और उन्हें मार डालो। इन निरपराध सिपाहियों की जान क्यों मरवाना चाहते हो? तुम ही इस वैर विरोध के मूल कारण हो, इसलिए स्वयं ही जाकर अर्जुन का सामना करो और साथ में जाए तुम्हारा यह मामा, जो कपट से जुआ खेलने में बड़ा बहादुर है। यह धूर्त जुआरी, जिसने दूसरों को धोखा देने में ही अपनी बुद्धि का परिचय दिया है, तुम्हें पांडवों से विजय दिलाएगा। तुम भी धृतराष्ट्र को सुना कर कर्ण के साथ बड़ी उमंग से कहा करते थे, पिताजी, मैं, कर्ण और दुशासन
तीनों मिलकर पांडवों को जीत लेंगे। तुम्हारा यह डींग मारना मैंने सभा में कई बार सुना है। आज उन्हें साथ लेकर प्रतिज्ञा पूरी करो। कही हुई बात सत्य करके दिखाओ। वह देखो, तुम्हारा शत्रु अर्जुन निर्भीक होकर सामने ही खड़ा है। क्षत्रिय धर्म का ख्याल करके युद्ध करो। अर्जुन के हाथ से तुम्हारा मारा जाना जीत होने से कहीं अच्छा है। जाओ, निडर होकर लड़ो। यह कहकर आचार्य द्रोण जिधर शत्रु खड़े थे उधर ही चल दिए। फिर सेना को दो भागों में बांटकर युद्ध आरंभ हुआ। दोनों दलों का द्वंद्व युद्ध, विराट, सपौत्र द्रुपद और कैकेयी आदि का वध, दुर्योधन और दुशासन की पराजय, भीम कर्ण तथा अर्जुन द्रोण का युद्ध। संजय कहते हैं, महाराज, जब रात्रि के 3 भाग बीत गए और एक ही भाग शेष रह गया, उस समय कौरव तथा पांडवों में बड़े उत्साह के साथ युद्ध होने लगा। थोड़ी देर बाद चंद्रमा की प्रभा फीकी पड़ गई और पूर्व के आकाश में लाली घेरता हुआ अरुणोदय हुआ। उस समय दोनों सेनाओं के योद्धा अपनी-अपनी सवारी छोड़कर संध्या वंदन के लिए उतर पड़े और सूर्य के सम्मुख जप करते हुए हाथ जोड़े खड़े हो गए। इसके बाद कौरव सेना फिर 2 भागों में विभक्त हो गई और द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को साथ लेकर सोमक, पांडव तथा पांचाल योद्धाओं पर आक्रमण किया। कौरव सेना को 2 भागों में विभक्त देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, धनंजय, शत्रुओं को बाईं ओर करके आचार्य द्रोण को दाहिने रखो। अर्जुन ने भगवान की आज्ञा स्वीकार करके वैसा ही किया। भगवान का अभिप्राय भीमसेन समझ गए और बोले, अर्जुन मेरी बात सुनो। क्षत्रिय माता जिस काम के लिए पुत्र को जन्म देती है, उसे कर दिखाने का यह अवसर आ गया है। इसलिए अब पराक्रम करके सत्य, लक्ष्मी, धर्म और यश का उपार्जन करो। इस शत्रु सेना का संहार कर डालो। तब अर्जुन ने कर्ण और द्रोण को लांघकर शत्रुओं के चारों ओर से घेरा डाल दिया। वे सेना के मुहाने पर खड़े हो बड़े-बड़े क्षत्रियों को अपनी शराग्नि से दग्ध करने लगे, किंतु कोई भी उन्हें आगे बढ़ने से रोक न सका। इतने ही में दुर्योधन, कर्ण और शकुनी ने अर्जुन पर बाण बरसाना आरंभ किया, परंतु उन्होंने अपने अस्त्रों से उनके अस्त्रों का निवारण करके प्रत्येक को 10-10 बाण से बींध डाला। उस समय बाण वृष्टि के साथ ही धूल की भी वर्षा होने लगी। चारों ओर घोर अंधकार छा गया, जिससे हम लोग एक दूसरे को पहचान नहीं पाते थे। नाम बताने से ही योद्धा परस्पर युद्ध करते थे। कितने ही रथी रथ टूट जाने पर एक दूसरे के केश, कवच और बाहें पकड़कर जूझ रहे थे। कितने ही मरे हुए घोड़ों और हाथियों पर सटे हुए प्राण खो बैठे थे। इस समय द्रोणाचार्य संग्राम में उत्तर दिशा की ओर जाकर खड़े हुए। उन्हें देखते ही पांडव सेना थर्रा उठी। कितनों पर आतंक छा गया। कुछ भाग चले और कुछ लोग मन उदास किए खड़े रहे। कितने हतोत्साह हो गए, कितने ही आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। उनमें जो दिलेर थे, वे क्रोध और अमर्ष में भर गए। कुछ ओजस्वी वीर प्राणों की परवाह न करके द्रोणाचार्य पर टूट पड़े। पांचाल राजाओं पर द्रोणाचार्य के सायकों की अधिक मार पड़ी। वे अत्यंत वेदना सहकर भी युद्ध में डटे हुए थे। इतने ही में राजा विराट और द्रुपद ने द्रोण पर चढ़ाई की। द्रुपद के 3 पौत्रों और चेदी देशीय योद्धाओं ने भी उनका साथ दिया। यह देख द्रोणाचार्य ने 3 तीखे बाणों से द्रुपद के तीनों पौत्रों के प्राण ले लिए। इसके बाद उन्होंने चेदी, कैकेयी, सृंजय तथा मत्स्य देशीय महारथियों को भी परास्त किया। तब राजा द्रुपद और विराट क्रोध में भरकर द्रोण पर बाणों की वृष्टि करने लगे। द्रोण ने उनकी बाण वर्षा रोक दी
और अपने सायकों से उन दोनों को आच्छादित कर दिया। अब उन दोनों के क्रोध की सीमा न रही, वे भी द्रोण को बाणों से बींधने लगे। यह देख द्रोण ने क्रोध और अमर्ष में भरकर 2 अत्यंत तीखे भल्लों से उन दोनों के धनुष काट दिए। धनुष कट जाने पर विराट ने 10 तोमर चलाए और द्रुपद ने भयंकर शक्ति का प्रहार किया। द्रोण ने भी तीखे भल्लों से उन 10 तोमरों को काटकर सायकों से द्रुपद की शक्ति भी काटकर गिरा दी। फिर 2 भालों से विराट और द्रुपद दोनों का काम तमाम कर दिया। इस प्रकार विराट, द्रुपद, केकई, चेदी, मत्स्य, पांचाल और तीनों द्रुपद पौत्रों के मारे जाने पर द्रोण का पराक्रम देख धृष्टद्युम्न को बड़ा क्रोध हुआ, साथ ही दुख भी। उसने महारथियों के बीच में यह शपथ दिलाई, आज जो द्रोण को जीवित छोड़कर लौटे या द्रोण से अपमानित होकर बदला न ले, वह यज्ञ याग आदि करने तथा कुआं, बावली बनवाने आदि के पुण्य को खो बैठे। उसका क्षत्रियत्व और ब्रह्म तेज नष्ट हो जाए। संपूर्ण धनुर्धारियों के बीच में ऐसी घोषणा करके धृष्टद्युम्न अपनी सेना के साथ द्रोण पर चढ़ आया। पांडव और पांचाल एक ओर से द्रोण पर बाण वर्षा करने लगे तथा दूसरी ओर दुर्योधन, कर्ण और शकुनी आदि प्रधान वीर उनकी रक्षा में खड़े हो गए। पांचालों ने अपने सभी महारथियों के साथ द्रोण को दबाने का पूरा प्रयत्न किया, किंतु वे उनकी ओर आंख उठाकर देख भी न सके। उस समय भीमसेन क्रोध में भरकर अपने बाणों से आपकी वाहिनी में भगदड़ मचाते हुए द्रोण की सेना में घुस गए। साथ ही धृष्टद्युम्न भी द्रोण के पास जा पहुंचा। फिर तो घमासान युद्ध होने लगा। बड़ा भीषण संहार मचा। रथियों के झुंड एक दूसरे से सट कर लोहा लेने लगे। जो लोग विमुख होकर भागते, उनकी पीठ पर और बगल में मार पड़ती थी। इस प्रकार वह घमासान युद्ध चल रहा था। इतने में पूर्ण रूप से सूर्य भगवान का उदय हो गया। उस समय दोनों ओर के सैनिकों ने कवच पहने हुए सूर्योपस्थान किया। फिर पूर्ववत युद्ध होने लगा। सूर्योदय के पहले जो जिनके साथ लड़ते थे, उनका उन्हीं के साथ पुनः द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। दोनों पक्ष के योद्धा बहुत समीप से सटकर मुकाबला कर रहे थे। इसलिए तलवार, तोमर और फरसों की मार से वहां का दृश्य बड़ा भयानक हो गया था। हाथी और घोड़ों की कटी हुई लाशों से रक्त की नदी बह रही थी। महाराज, उस समय द्रोणाचार्य और अर्जुन को छोड़कर बाकी समस्त सेना विक्षिप्त, व्याकुल, भयभीत एवं आतुर हो रही थी। द्रोण और अर्जुन ही अपने-अपने पक्ष के रक्षक और घबराए हुए लोगों के आधार थे। शत्रु पक्ष के लोग उन्हीं दोनों के सामने आकर यमलोक की राह लेते थे। कौरव और पांचालों की सेनाएं अत्यंत उद्विग्न हो गई थी। एक तो सारी सेना गुत्थम-गुत्थ हो रही थी, दूसरे धूल उड़-उड़कर सबको ढक देती थी। इसलिए हम लोग उस महासंहार में कर्ण, द्रोण, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल सहदेव, धृष्टद्युम्न, सात्यकी, दुःशासन, अश्वत्थामा, दुर्योधन, शकुनी, कृप, शल्य, कृतवर्मा तथा और किसी वीर को नहीं देख पाते थे। पृथ्वी, आकाश या अपना शरीर तक नहीं सूझता था। ऐसा जान पड़ता था। फिर रात हो गई। कौन कौरव है और कौन पांडव या पांचाल, इसकी पहचान नहीं और दुशासन नकुल सहदेव के साथ भिड़े हुए थे। कर्ण भीमसेन से लड़ता था और अर्जुन द्रोणाचार्य से लोहा ले रहे थे। इन उग्र स्वभाव वाले महारथियों का अलौकिक संग्राम चलने लगा। ये विचित्र गतियों से अपने रथों का संचालन करते थे। वह युद्ध इतना भयंकर और आश्चर्यजनक था कि सभी रथी चारों ओर खड़े होकर उसका तमाशा देखने लगे। माद्री नंदन नकुल ने
आपके पुत्र को दाहिने कर दिया और उस पर सैकड़ों बाणों की झड़ी लगा दी। फिर तो वहां बड़ा कोलाहल हुआ। दुर्योधन भी नकुल को दाहिनी ओर लाने का उद्योग करने लगा, मगर नकुल से उसकी एक न चली। उसने बाण वर्षा से पीड़ित कर उसे सामने से भगा दिया। दूसरी ओर क्रोध में भरे हुए दुशासन ने सहदेव पर धावा किया था। उसके आते ही माद्री नंदन ने एक भल्ल मारकर उसके सारथी का मस्तक उड़ा दिया। यह काम इतनी जल्दी हुआ कि किसी सैनिक या स्वयं दुशासन को पता न चला। जब बागडोर संभालने वाला न होने से घोड़े स्वच्छंद होकर भागने लगे, तब दुशासन को मालूम हुआ कि मेरा सारथी मारा गया है। उसने स्वयं घोड़ों की रास ली और रणभूमि में युद्ध करने लगा। सहदेव ने उन घोड़ों को तीखे बाणों से मारना आरंभ किया। बाणों की मार से पीड़ित हुए घोड़े इधर-उधर भागने लगे। दुशासन जब घोड़ों की रास लेता तो धनुष रख लेता, और जब धनुष से काम लेता तो रास छोड़ देता था। इसी बीच में मौका पाकर सहदेव उसे बींधता रहा। यह देख कर्ण उसकी रक्षा के लिए बीच में कूद पड़ा। तब भीमसेन भी सावधान हो गए और वे 3 भल्लों से कर्ण की भुजाओं तथा छाती में घाव करके गर्जना करने लगे। कर्ण ने भी तीखे बाणों की वर्षा करते हुए भीमसेन को रोक दिया। फिर उन दोनों में तुमुल संग्राम होने लगा। भीमसेन ने गदा मारकर कर्ण के रथ का कुबर तोड़ डाला। उसके सैकड़ों टुकड़े हो गए। कर्ण ने भीम की ही गदा उठा ली और उसे घुमाकर उन्हीं के रथ पर फेंका, किंतु भीम ने दूसरी गदा से उस गदा को तोड़ डाला। फिर उन्होंने कर्ण पर एक बहुत भारी गदा छोड़ी, परंतु उसने बहुत से बाण मारकर उस गदा को लौटा दी। लौटकर वह गदा पुनः भीम के ही रथ पर गिरी। उसके आघात से उनके रथ की विशाल ध्वजा टूटकर गिर पड़ी और सारथी को भी मूर्छा आ गई। इससे भीमसेन का कोप बढ़ गया और उन्होंने अपने सायकों से कर्ण की ध्वजा, धनुष और बाथा काट डाले। कर्ण ने पुनः दूसरा धनुष लिया और तीखे तीरों से उनके घोड़े, पार्श्व रक्षक तथा सारथी को मार डाला। रथहीन हो जाने पर भीमसेन नकुल के रथ पर जा बैठे। इसी प्रकार महारथी द्रोण तथा अर्जुन भी विचित्र प्रकार से युद्ध करने लगे। वे सेना के बीच विचित्र गतियों से रथ का संचालन करते हुए एक दूसरे को दाईं ओर लाने का प्रयत्न कर रहे थे। उस समय सभी योद्धा उन दोनों का पराक्रम देखकर चकित हो रहे थे। अर्जुन को जीतने के लिए आचार्य द्रोण जिस उपाय को काम में लाते थे, अर्जुन हंसते हुए उसका तुरंत प्रतिकार कर देते थे। तब द्रोणाचार्य ने क्रमशः इंद्र, पाशुपत, त्वाष्ट्र, वायवय और वारुण अस्त्र को प्रकट किया, किंतु अर्जुन ने द्रोण के धनुष से छूटते ही उन अस्त्रों को दिव्य अस्त्रों द्वारा शांत कर दिया। यह देख द्रोण ने मन ही मन अर्जुन की प्रशंसा की और उनके जैसे शिष्य को पाकर अपने को सभी शस्त्र वेताओं से श्रेष्ठ समझा। उन दोनों का युद्ध देखने के लिए आकाश में हजारों देवता, गंधर्व, ऋषि और सिद्धों के समूह एकत्रित थे। द्रोण और अर्जुन की प्रशंसा से भरी हुई उनकी बातें भी सुनाई देती थी। तदनंतर द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। यह अर्जुन तथा अन्य प्राणियों को संताप देने लगा। उस अस्त्र के प्रकट होते ही पर्वत, वन और वृक्षों सहित धरती डोलने लगी। समुद्र में तूफान आ गया। दोनों ओर की सेनाएं भयभीत हो गईं, परंतु अर्जुन इससे तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने ब्रह्मास्त्र से ही उस अस्त्र का नाश कर दिया। फिर सारे उपद्रव शांत हो गए। इसके बाद द्रोण और अर्जुन में घोर युद्ध होने लगा। सात्यकी और दुर्योधन का युद्ध, द्रोण का घोर कर्म, ऋषियों का द्रोण को अस्त्र त्यागने का आदेश तथा अश्वत्थामा की मृत्यु सुनकर
द्रोण का जीवन से निराश होना। संजय कहते हैं, महाराज, उस समय दुशासन धृष्टद्युम्न के साथ युद्ध करने लगा। उसने धृष्टद्युम्न को अपने बाणों से खूब पीड़ित किया। तब वह भी क्रोध में भर गया और आपके पुत्र के घोड़ों पर बाण वर्षा करने लगा। एक ही क्षण में उसके बाणों की इतनी राशि जमा हो गई कि दुशासन का रथ उससे ढककर ध्वजा और सारथी सहित अदृश्य हो गया। धृष्टद्युम्न के सायकों से दुशासन को बड़ी पीड़ा होने लगी, इसलिए वह अब उसके सामने ठहर न सका, पीठ दिखाकर भाग गया। इस प्रकार दुशासन को विमुख करके धृष्टद्युम्न हजारों बाणों की वृष्टि करता हुआ द्रोणाचार्य के पास जा पहुंचा। उस समय जो युद्ध हो रहा था वह सर्वथा धर्मानुकूल था, कोई निहत्थे पर वार नहीं करता था। उस युद्ध में कर्णी, नालीक, विष का बुझाया हुआ बाण, वास्तिक, सूची, कपिश, गौ या हाथी की हड्डी का बना हुआ बाण, दो फल वाला, अपवित्र या टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ बाण, इन सबका प्रहार नहीं किया जाता था। सब लोगों ने शुद्ध और सीधे सादे अस्त्रों को ही धारण कर रखा था। सभी धर्ममय संग्राम करके उत्तम लोक और सुयश प्राप्त करना चाहते थे। इतने ही में दुर्योधन तथा सात्यकी में मुठभेड़ हुई। वे दोनों निर्भीक होकर लड़ने लगे। साथ ही बचपन की बीती हुई बातों को याद कर परस्पर प्रेम पूर्वक देखते हुए बारंबार हंसने लगते थे। राजा दुर्योधन अपने व्यवहार की निंदा करते हुए प्यारे मित्र सात्यकी से बोला, सखे, क्रोध, लोभ, मोह, अमर्ष और क्षत्रिय आचार को धिक्कार है, जिसके कारण आज तुम मुझ पर और मैं तुम पर प्रहार कर रहा हूँ। तुम मेरे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय थे और मुझ पर भी तुम्हारा ऐसा ही प्रेम था, पर आज इस रणभूमि में हम सब कुछ भूल गए हैं। दुर्योधन के ऐसा कहने पर सात्यकी ने कहा, राजन, क्षत्रियों का व्यवहार ही ऐसा है, वे अपने गुरु से भी लड़ते हैं। यदि तुम मुझे प्रिय मानते हो तो जल्दी मार डालो, विलंब न करो। तुम्हारे कारण मैं पुण्यवानों के लोक में जाऊंगा। अब मैं जीवित रहकर अपने मित्रों पर पड़ी हुई आपत्ति नहीं देखना चाहता। इस प्रकार स्पष्ट उत्तर दे सात्यकी अपने प्राणों की परवाह न करके तुरंत दुर्योधन का सामना करने आ गया। तब दुर्योधन ने सात्यकी को 10 बाण मारे। सात्यकी ने भी उसके ऊपर क्रमशः 50, 30 और 10 बाणों की वर्षा की। दुर्योधन ने पुनः हंसते-हंसते 30 बाणों से सात्यकी को बींध डाला तथा क्षुरप्र से उसके धनुष को भी काट दिया। सात्यकी ने भी दूसरा धनुष ले हाथों की फुर्ती दिखाते हुए आपके पुत्र पर बाणों की झड़ी लगा दी। दुर्योधन ने अपने सायकों से उन बाणों के टुकड़े-टुकड़े कर डाले और सात्यकी को 73 बाण मारकर व्याकुल कर दिया। फिर जब वह धनुष पर बाण चढ़ा रहा था, इसी समय सात्यकी ने उसके धनुष को काट डाला और अनेकों सायकों से उसको भी घायल कर दिया। दुर्योधन वेदना से कराहता हुआ दूसरे रथ पर जा बैठा। थोड़ी देर बाद जब व्यथा कुछ कम हुई तो सात्यकी के रथ पर बाण बरसाता हुआ वह पुनः आगे बढ़ा। इसी तरह सात्यकी भी दुर्योधन के रथ पर बाणों की वर्षा करने लगा। फिर दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। वहां सात्यकी को ही प्रबल होते देख कर्ण आपके पुत्र की रक्षा के लिए शीघ्र से यह सहा नहीं गया। वे भी बाणों की वृष्टि करते हुए तुरंत वहां आ धमके। कर्ण ने हंसते-हंसते तीखे बाण मारकर भीमसेन का धनुष तथा बाण काट दिया और उनके सारथी को भी मार डाला। तब भीमसेन के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने गदा लेकर शत्रु के धनुष, ध्वजा, सारथी और रथ के पहिए का नाश कर डाला। कर्ण इस बात को सह नहीं सका। वह तरह-तरह के अस्त्रों और बाणों का प्रयोग करके भीम के साथ लड़ने लगा। इसी तरह भीमसेन भी कुपित होकर कर्ण से युद्ध करने लगे।
दूसरी ओर द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न आदि पांचालों को पीड़ा देने लगे। यह आचार्य के सेनापतित्व का 5वां दिन था। वे क्रोध में भरे हुए थे और पांचाल वीरों का महान संहार कर रहे थे। शत्रु भी बड़े धैर्यवान थे। वे उनसे युद्ध करते हुए तनिक भी भयभीत नहीं होते थे। पांचाल वीरों को मरते और द्रोणाचार्य को प्रबल होते देख पांडवों को बड़ा भय हुआ। उन्होंने विजय की आशा छोड़ दी। उन्हें संदेह होने लगा, ये महान अस्त्रवेता आचार्य कहीं हम सब लोगों का नाश तो नहीं कर डालेंगे। कुंती के पुत्रों को भयभीत देख भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, पांडवों, द्रोणाचार्य धनुर्धारियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। इनके हाथ में धनुष रहने पर इंद्र आदि देवता भी इन्हें नहीं जीत सकते। जब ये हथियार डाल दें, तभी कोई मनुष्य इनका वध कर सकता है। मैं समझता हूँ, अश्वत्थामा के मारे जाने पर ये युद्ध नहीं करेंगे। अतः कोई जाकर इन्हें अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार सुनावे। महाराज, अर्जुन को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, किंतु और सब लोगों को जंच गई। केवल राजा युधिष्ठिर ने बड़ी कठिनाई से यह बात स्वीकार की। मालवा के राजा इंद्रवर्मा के पास एक हाथी था, जिसका नाम था अश्वत्थामा। अपनी ही सेना के उस हाथी को भीमसेन ने गदा से मार डाला और लजाते-लजाते द्रोणाचार्य के सामने जाकर जोर-जोर से हल्ला करने लगे। अश्वत्थामा मारा गया। मन में उसी हाथी का ख्याल करके भीम ने यह मिथ्या बात उड़ा दी। उस अप्रिय वचन को सुनकर आचार्य द्रोण सहसा सूख गए। उनका सारा शरीर शिथिल हो गया, परंतु वे अपने पुत्र के बल को जानते थे, अतः संदेह हुआ कि यह बात झूठी है। फिर तो धैर्य से विचलित न होकर उन्होंने धृष्टद्युम्न पर धावा किया और उसके ऊपर 1000 बाणों की वर्षा की। यह देख 20,000 पांचाल महारथियों ने चारों ओर से बाणों की झड़ी लगाकर द्रोणाचार्य को ढक दिया। द्रोण ने उनके बाणों का नाश करके उनका भी संहार करने के लिए ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। वह अस्त्र पांचालों के मस्तक और भुजाएं काट-काट कर गिराने लगा। पृथ्वी पर मरे हुए वीरों की लाशें बिछ गईं। आचार्य ने उन 20,000 पांचाल महारथियों का सफाया कर डाला। फिर वसुदान का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद 500 मत्स्यों, 6,000 सृंजियों, 10,000 हाथियों तथा 10,000 घोड़ों का संहार कर डाला। इस प्रकार द्रोणाचार्य को क्षत्रियों का अंत करने के लिए खड़ा देख अग्निदेव को आगे करके विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, वशिष्ठ, कश्यप और अत्रि ऋषि उन्हें ब्रह्मलोक में ले जाने के लिए वहां पधारे। साथ ही सिक्कत, प्रश्नि, गर्ग, वालखिल्य, भृगु और अंगीरा आदि भी थे। ये सभी सूक्ष्म रूप धारण किए हुए थे। महर्षियों ने द्रोणाचार्य से कहा, द्रोण, हथियार रख दो और यहाँ खड़े हुए हम लोगों की ओर देखो। अब तक तुमने अधर्म से युद्ध किया है, अब तुम्हारी मृत्यु का समय आया है। अब से भी इस अत्यंत क्रूरतापूर्ण कर्म का त्याग करो। तुम वेद और वेदांगों के विद्वान हो, सत्य और धर्म में तत्पर रहने वाले हो। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम ब्राह्मण हो। तुम्हारे लिए यह काम शोभा नहीं देता। अपने सनातन धर्म में स्थित हो जाओ। तुम्हारा इस मनुष्य लोक में रहने का समय पूरा हो चुका है। जो लोग ब्रह्मास्त्र नहीं जानते थे, उन्हें भी तुमने ब्रह्मास्त्र से दग्ध किया है। तुम्हारा यह काम अच्छा नहीं हुआ। फेंक दो ये अस्त्र शस्त्र। अब फिर ऐसा पाप कर्म न करो। आचार्य ने ऋषियों की यह बात सुनी, भीमसेन के कथन पर भी विचार किया और धृष्टद्युम्न को सामने देखा। इन सब कारणों से वे बहुत उदास हो गए। अब उन्हें अश्वत्थामा के मरने का संदेह हुआ। वे व्यथित होकर युधिष्ठिर से पूछने लगे, वास्तव में मेरा पुत्र मारा गया या नहीं?
द्रोण के मन में यह निश्चय था कि युधिष्ठिर तीनों लोकों का राज्य पाने के लिए भी किसी तरह झूठ नहीं बोलेंगे। बचपन से ही उनकी सच्चाई में आचार्य का विश्वास था। इधर भगवान श्री कृष्ण ने यह सोचा कि आचार्य द्रोण अब पृथ्वी पर पांडवों का नामो निशान भी नहीं रहने देंगे, तो उन्होंने धर्मराज से कहा, यदि द्रोण क्रोध में भरकर आधे दिन और युद्ध करते रहे, तो मैं सच कहता हूँ, तुम्हारी सेना का सर्वनाश हो जाएगा। अतः तुम द्रोण से हम लोगों को बचाओ। दूसरों की प्राण रक्षा के लिए यदि कदाचित असत्य बोलना पड़े, तो उससे बोलने वाले को पातक नहीं लगता। वे दोनों इस प्रकार बातें कर ही रहे थे कि भीमसेन बोल उठे, महाराज, द्रोण के वध का उपाय सुनकर मैंने आपकी सेना में विचरने वाले मालव नरेश इंद्रवर्मा के अश्वत्थामा नामक हाथी को मार डाला है। उसके बाद द्रोण से जाकर कहा है, अश्वत्थामा मारा गया। उन्होंने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, इसीलिए वे आपसे पूछते हैं। अतः आप श्री कृष्ण की बात मानकर द्रोण से कह दीजिए कि अश्वत्थामा मारा गया। आपके कहने से वे फिर युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि आप सत्यवादी हैं। यह बात तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। महाराज, भीम की बात सुनकर और श्री कृष्ण की प्रेरणा से युधिष्ठिर वैसा कहने को तैयार हो गए। वे असत्य के भय में डूबे हुए थे, तो भी विजय में आसक्ति होने के कारण द्रोणाचार्य से अश्वत्थामा मारा गया, यह वाक्य उच्च स्वर से कहकर धीरे से बोले, किंतु हाथी। इसके पहले युधिष्ठिर का रथ पृथ्वी से 4 अंगुल ऊंचा रहा करता था। उस दिन वह असत्य मुंह से निकालते ही रथ जमीन से सट गया। महारथी द्रोण युधिष्ठिर के मुख से वह बात सुनकर पुत्र शोक से पीड़ित हो जीवन से निराश हो गए तथा ऋषियों के कथनानुसार अपने को पांडवों का अपराधी मानने लगे।